हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक, डीएनए रिप्लिकेशन की 2 वीडियोज़ आएंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जैसे पेपर पढ़ोगे जब क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का तो 2 टाइप से पूछता है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है। 2 टाइप से पूछता है, अभी ठीक है। एक सेक्शन ए में आता है या खंड अ में लघु उत्तरी में कि डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, तब कौन सा फिगर बनाओगे और क्या लिखोगे। और एक क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरी में, तब कौन सा फिगर बनाओगे और क्या लिखोगे। तो जो लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन आता है वो 2 से 2.5 नंबर में आएगा और दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में आएगा। तो दोनों में लिखने का तरीका और फिगर का दोनों का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो दीर्घ उत्तरी है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम, कितने स्टेप में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन कहाँ कैसे होता है, इस तरीके से। और जो लघु उत्तरी में लिखेंगे उसको हम सब एक ही में लिखते चलेंगे कि कैसे वो होता है। तो आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें लघु उत्तरी वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट ही करते हैं सीधे। देखो, मान लो कह रहा है कि कोई एक सेल है, ठीक है ना, कोई एक सेल है, ठीक, और वो भी कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कहने का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलो दिख रहा। तो मान लो ये हो गया सेल, ह्यूमन सेल ही चलो सीधे ले लो, ठीक, ये एक ह्यूमन सेल है मान लो। तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, फिलामेंटस या धागे नुमा संरचना, जिसको हम कहेंगे क्या, क्रोमैटिन। क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बने होते हैं किसके, क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम बने होते हैं किसके, डीएनए के। तो सीधे सीधे अगर लिखे कि मनुष्यों के डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में। या पूछे मनुष्यों के गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। या पूछे मनुष्यों की कोशिका में जो फिलामेंटस या धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। तो डीएनए में ही डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होगा, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन, जो कोशिका विभाजन के समय होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे, जिसमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो डीएनए भी क्या होगा, पूरी तरीके से नंबर ऑफ सेल में बढ़ता रहेगा। तो अगर पूछेगा डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया में एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका विभाजन के समय संपन्न होती है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं डीएनए रिप्लिकेशन पूरी तरीके से अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अगर पूछेगा डीएनए रिप्लिकेशन होता कहाँ है, तो हम कहाँ लिखेंगे, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक में, किसमें, यूकैरियोटिक में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक लिखा होगा तो सीधे कोशिका के अंदर ही होगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो अभी हम यूकैरियोटिक वाला समझा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने समझाया था जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो लीनियर या लंबाई वाला होता है। तो मैं भी लंबाई वाला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मान लो कह रहा है कि हमारे पास एक डीएस डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, कुछ इस तरीके से, ठीक ठीक, जिसमें एक धागा क्या है, 3 से 5, और दूसरा धागा क्या है, 5 से 3। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, 3 से 5 और 5 से 3 क्या होता है। तो डीएनए में 2 धागे होते हैं, इसलिए इसे डबल स्ट्रैंड डीएनए कहते हैं, जिसमें एक धागा 3 से 5 तो दूसरा धागा 5 से 3 की दिशा में पाए जाते हैं। तो अगर 3 से 5 और 5 से 3 क्या है, ये अगर पूछ रहा है तो ये डीएनए की दिशा है जो उसके धागे के घूमने की गति को बताते हैं। तो 3 से 5 वाला क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमा होगा, और 5 से 3 वाला एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमा होगा, ठीक। और ये दोनों धागे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो डीएनए के दोनों धागे अगर पूछा किसकी सहायता से या किस बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के किनारे पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर, जो कितने प्रकार के, 2, प्योरीन और पिरिमिडीन,
जो चारगाफ के नियम के अनुसार आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके लिए वो लेक्चर आप लोग देखिए जो डीएनए वाला है, ठीक है ना। तो इस डीएनए के दोनों किनारों पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। जैसे मैं यहाँ लिखता चलूँ, एक कोड है GAATTC, GAATTC। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि धागा भी ऐसे ऐसे घूम के गया। तो चारगाफ के नियम अनुसार जी से हमेशा क्या जुड़ता है, सी, ठीक। और वैसे ही सी से हमेशा क्या जुड़ेगा, तो GAATTC, GAATTC। ए के सामने टी या टी के सामने ए, और जी के सामने सी या सी के सामने जी। तो हमें मिल गया हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया के समय सबसे पहले डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूटता है, उसके टूटने की क्रिया को मेल्टिंग या डीनेचुरेशन कहते हैं। मेल्टिंग को कहते हो द्रवण और डीनेचुरेशन को कहते हो विकृतीकरण। विकृतीकरण। और अगर पूछे किस एंजाइम की सहायता से डीएनए के दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं, तो डीएनए हेलिकेज। तो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में डीएनए के दो धागे होते हैं जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं, और जिनके जुड़ने में डीएनए हेलिकेज एंजाइम सहायता प्रदान करता है। और डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया में सबसे पहले डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और इसके टूटने की क्रिया को मेल्टिंग या डीनेचुरेशन या द्रवण या विकृतीकरण कहते हैं, ठीक। तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो वैसे ही क्रम में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो GAATTC, GAATTC और यहाँ सी है, फिर GAATTC, और ये है 3 से 5 और ये है 5 से 3। बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। और टूटने की क्रिया को हम क्या बोले, मेल्टिंग या डीनेचुरेशन। जिसके पश्चात डबल स्ट्रैंड डीएनए अब किस में बदलेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। किस में बदलेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। तो एक होगा 3 से 5 वाला धागा और दूसरा धागा होगा 5 से 3 वाला। और ये है ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए का, और ये भी क्या है, डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड, ठीक। और डीएनए के दोनों धागों को एक दूसरे से अलग होने की क्रिया को कहते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन या सेपरेशन। तो डीएनए के दोनों धागों को, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए या सेपरेशन ऑफ डीएनए। होगा क्या, 3 से 5 वाले धागे में क्या था, 3 से शुरू हो रहा है और 5 में गया, तो वो GAATTC, GAATTC इस तरीके से। जबकि 5 से 3 वाले में इसी का उल्टा होगा, GAATTC, GAATTC। यही दोनों धागे एक दूसरे से अब क्या हो गए, अलग हो गए। अब डीएनए के इन धागों के सामने डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं, ठीक। और डीएनए के इन छोटे छोटे खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
काटा नहीं ना, डीएनए के इन छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए के यह छोटे छोटे खंड जो हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये सब फिर बाद में एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है उसको कहते हो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए के खंड क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड, ये हमारा न्यू स्ट्रैंड, ये हमारा न्यू स्ट्रैंड, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड। मतलब ये हमारा क्या था, 3 to 5 वाला, और ये हमारा क्या था, 5 to 3 वाला। और इसके सामने जो दोनों नए डीएनए बने उसे कहा जाता है सी डीएनए या कंप्लीमेंट्री डीएनए, या हिंदी में इसको लिखते हो पूरक डीएनए। डीएनए के ओल्ड डीएनए जो है उसके सामने डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं जिन्हें कहते हो पूरक डीएनए या कंप्लीमेंट्री डीएनए। पूरक का मतलब होता है ठीक सामने या सम्मुख। अब 3 से 5 वाले में क्या था, GAATTC, GAATTC। इसमें क्या था, GAATTC, GAATTC। अब जो नया वाला बना है उसके विपरीत नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ आके जुड़ेंगे। जी से क्या जुड़ेगा, C, A से T, A से T, T से A, C से G, G से C, A से T, A से T, T से A और G। इसी का उल्टा इसमें जुड़ेगा, G A A T T C, G A A T T C। अब होगी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगा। फिर कुछ टाइम बाद इसमें आएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कहाँ से, न्यूक्लियोलस से। अब इसमें आया क्या, नॉन, यहाँ लिख दे रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति में डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे पे फिर से क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे, जिसके कारण डीएनए के क्या हो जाएंगे, हमको 2 नए धागे मिल जाएंगे या 2 नए डीएनए बन जाएंगे, 2 न्यू डीएनएज। ठीक, अब 2 नए जो डीएनए हमको मिले हैं वो पहले वाले जैसे ही होंगे, क्योंकि उसमें एक धागा होगा क्या, 3 से 5, दूसरा होगा 5 से 3, तो ये भी होगा 3 से 5 और दूसरा होगा 5 से 3, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हुई ही है। ठीक, इसमें भी हुआ है। और जैसे पहले पे C और G, पहले पे C और G, दूसरे पे T और A, दूसरे पे T और A, दूसरे पे T और A, मतलब ये जो पहला वाला है और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, सेम सीक्वेंस इसमें भी रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मतलब GAATTC, 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 GAATTC। सेम चीज इसमें GAATT, उल्टा लिख दिया क्या, GAATTC, 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 GAATTC। अब अगर मिलाएंगे तो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर उसमें है, सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर इसमें होगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, जब एक डीएनए से क्या बनते हैं, 2 डीएनए, और दोनों डीएनए पेरेंटल डीएनए के क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये दोनों कार्बन कॉपी होंगे किसके,
इसके, ठीक है ना, क्लोन कह लोगे उसके। तो जो 3 से 5 वाला धागा था उसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसको लिखे हो क्या, GAATTC, क्योंकि C से शुरू किए थे, और जो 5 से 3 वाले में है वो है इस तरीके से GAATTC। ये है नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक। तो अगर इसको लिखना होगा थ्योरी कि पहले तो डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो पहले तो इतना बनाओगे, फिर डीएनए रिप्लिकेशन की थ्योरी क्या लिखोगे, लिखोगे कि मनुष्य की कोशिका में, अगर मनुष्य में पूछ रहा है, या यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है जो 2 धागों से मिलकर, डीएनए के 2 धागों से मिलकर बना होता है, और डीएनए के यह दोनों धागे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं, जिनके दोनों किनारों पर नाइट्रोजनस बेस पेयर उपस्थित होते हैं। फिर क्या लिखोगे कि जिसमें 3 से 5 वाले धागे में CTTAAG और 5 से 3 वाले धागे में GAATTC नामक नाइट्रोजनस बेस पेयर कोड के रूप में उपस्थित होते हैं। और डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया में सबसे पहले डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिसके टूटने की क्रिया को मेल्टिंग या डीनेचुरेशन कहते हैं, या द्रवण या विकृतीकरण कहते हैं। और इन दोनों धागों को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने के कारण डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए या सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कहते हैं। फिर कह रहा है कि डीएनए के दोनों धागों के सम्मुख डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। यह ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़कर सी डीएनए या कम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए का निर्माण करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्रिया होती है और जिनके विपरीत दिशा में नाइट्रोजनस बेस पेयर आकर चारगाफ के नियम अनुसार जुड़ते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति में यह दोनों धागे आपस में रेप्लिकेट हो जाते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आते हैं न्यूक्लियोलस से, जिसके कारण एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है, और एक डीएनए से 2 डीएनए के बनने की क्रिया को डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से होता है रिप्लिकेशन। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।